I इक्वल्स टू EV अपॉन 2πr। एरिया कब निकालते हैं? जब कोई क्वांटिटी y इंटू एक्स करके आ रही है। I का फॉर्मूला होता है dq अपॉन dt। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बढ़िया से बेहतरीन से न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपने मेरा प्रीवियस इलेक्ट्रिक करंट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के उसे जरूर देखिए ताकि आज के न्यूमेरिकल्स करना आपके लिए आसान हो सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टैट्स के हिसाब से आप में से ज्यादातर बच्चे वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे काम को YouTube एल्गोरिथम में आगे बढ़ाने में मुझे मदद मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम pass from a point A towards another point B in 0.1 seconds। आपसे कहा गया what is the current in ampere, यानी आपको ऐसा यूनिट में करंट निकालना है, साथ ही साथ इन्होंने कहा उस करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी। तो हमें करंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों ही यहां पर बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले हमें दिया गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 10 raised to power 20। n की वैल्यू आ गई। हमें चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम दिया गया है। साथ में A से B तक जा रहे हैं। टाइम की वैल्यू हमें दी गई है बच्चों 0.1 सेकेंड्स। तो हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था I इक्वल्स टू NE अपॉन T। तो 10 की पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय 0.1। तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी 160 एम्पेयर। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। क्वेश्चन ने कहा यह बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं फ्रॉम A टूवर्ड्स B। तो देखिए मान लीजिए ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं फ्रॉम A टूवर्ड्स B। A से B की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स जिस दिशा में जाते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, लेकिन हमसे जो करंट निकलवाया गया वो कौन सा है। मैंने बताया था कि जब तक वर्ड इलेक्ट्रॉनिक ना आए तब तक हम करंट को कौन सा करंट मानेंगे, हम उसे मानेंगे कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो हमारे पास जो करंट हो जाएगा वो बन जाएगा फ्रॉम B टूवर्ड्स A। ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर जो कि है 160 एम्पेयर। डायरेक्शन विल बी फ्रॉम B टू A। नेक्स्ट, शो दैट 1 एम्पेयर इज इक्विवेलेंट टू अ फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10 की पावर 18 एलिमेंट्री चार्जेस। आपको करंट दिया गया है 1 एम्पेयर जिसको हम लिख सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। तो यहां पर चार्ज की वैल्यू आ जाएगी I इंटू टी, दैट इज 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड। तो चार्ज बन जाएगा 1 कूलम। अब हमें पता है Q का फॉर्मूला होता है NE। तो N की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन E, दैट इज 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जो कि आ जाता है 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18। तो हमने प्रूव कर दिया कि 1 एम्पेयर का मतलब होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का एक ही दिशा में 1 सेकेंड में चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट। आपको टाइम दिया गया है और आपको करंट कहा गया है 300 मिली एम्पेयर का। तो देखो यहां पर फॉर्मूला हमें करंट का दिया गया है वैल्यू, वो है 300 मिली एम्पेयर। बच्चों मिली स्टैंड्स फॉर 10 की पावर -3। ठीक है, तो करंट आ गया। टाइम इन्होंने कहा है 1 मिनट। टाइम की वैल्यू है 1 मिनट जो कि हो जाता है 60 सेकेंड्स। इन्होंने कहा आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। ठीक है, तो अब देखो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो I का फॉर्मूला होता है बच्चों NE अपॉन T। तो यहां से n का फॉर्मूला बन जाएगा I इंटू टी डिवाइडेड बाई E, दैट इज 300 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 60
डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो आई हमारे पास आ जाएगा 1.125 इंटू 10 रेस टू पावर, सॉरी एन की वैल्यू है बच्चों ये, तो यहां पर एन की वैल्यू निकल करके आ जाएगी इंटू 10 की पावर 20। ठीक है ना, तो हमारे पास एन आ जाएगा 1.125 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 1 मिनट में पास होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो थ्रू अ फिलामेंट ऑफ अ 120 वोल्ट 60 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको इलेक्ट्रिक बल्ब दिया गया है, उसका पोटेंशियल वोल्टेज रेटिंग दी गई है बच्चों 120 वोल्ट और उसकी पावर रेटिंग दी गई है 60 वॉट। ठीक है, 60 वॉट पावर रेटिंग दी गई है और आपसे कहा गया ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, यानी टाइम की वैल्यू है 1 सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब n निकालना है और टाइम की वैल्यू दी गई है 1 सेकेंड। तो देखो जब भी n की बात आती है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की तो हमें करंट चाहिए। अब सोचो पावर वोल्टेज और करंट में कौन सा रिलेशन है, वो है P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो हमारे पास I का फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन V, लेकिन I का तो फॉर्मूला होता था NE अपॉन T। भाई ये भी करंट का फॉर्मूला, ये भी करंट का फॉर्मूला, तो दोनों को इक्वेट कर लो। तो NE अपॉन T इक्वल्स टू P अपॉन V, या N की वैल्यू आ जाएगी P इंटू टी अपॉन E इंटू V। सारी वैल्यूज देखो जब हम यहां पर प्लेस करेंगे, है ना, P हमें दिया गया है 60, टाइम 1 सेकेंड, E 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और V दिया गया है 120। तो ये 1/2 बन जाएगा, तो 6.25 का आधा 3.125 इंटू 10 की पावर, क्योंकि 0.5 कूलम बन जाएगा ना, इंटू 10 की पावर 18, ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है ना, यही निकालने को कहा था इन्होंने। देखो बताओ कितने नंबर पास होंगे इसमें। उसके बाद इन्होंने कहा पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये हमें पता ही था, ये फॉर्मूला यूज करना है यहां पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था कि अगर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा हो तब आप उसको कैसे करंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर याद हो, अगर आपने नहीं देखी है वो लेक्चर, नहीं पता आपको, तो प्लीज जाकर के इससे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जहां पर हमने स्टार्ट किया था वहां पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था बच्चों। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है आपको रेडियस दिया गया है, रेडियस है 5.1 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। ठीक है, ये हमें रेडियस दिया गया है ऑर्बिट का, और फ्रीक्वेंसी दी गई है 6.8 इंटू 10 की पावर 15। फ्रीक्वेंसी दी गई है हमको 6.8 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, रेवोल्यूशंस पर सेकंड, हर्ट्ज या आरपीएस है। इन्होंने कहा आप इक्विवेलेंट करंट निकाल करके बताओ। आपको कैलकुलेट करना है यहां पर बच्चों करंट की वैल्यू। अब सोचो करंट की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन का आपको फॉर्मूला भी पता है, यहां पर फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन है, याद है। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता था, अगर आप याद करो, करंट का फॉर्मूला होता था चार्ज अपॉन टाइम, यस और नो। और टाइम को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टाइम को क्या लिखा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी। तो करंट का फॉर्मूला बन जाएगा E इंटू न्यू। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के लिए E होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और फ्रीक्वेंसी देखो आपको कहा ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 6.8 इंटू 10 की पावर 15। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.088 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर, यानी मिली एम्पेयर आप इसको लिख सकते हैं। तो 1.088 मिली एम्पेयर कह सकते हो, या इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर आपके पास आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा सा फंडा है, कोई मुश्किल बात नहीं। इसमें रेडियस जो है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका इस्तेमाल इस क्वेश्चन में नहीं होना, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने बताया था अगर रेडियस गिवन हो तो स्पीड गिवन होनी चाहिए।
तब फॉर्मूला था करंट का EV/2πr। लेकिन अगर केवल फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, E इंटू न्यू। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट देखिए, इन अ हाइड्रोजन एटम an electron moves in an orbit of radius 5.0 into 10 की पावर -11 मीटर with a speed of 2.2 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। आपको स्पीड दी गई है और आपको रेडियस दिया गया है, ठीक। तो आपको अब करंट निकालना, तो यहां पर वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, I = EV/2πr। देखो R की वैल्यू है 5.0 इंटू 10 की पावर -11 मीटर, स्पीड V हमको दी गई है 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, यही दी गई है। और आपसे कहा गया आप यहां पर स्पीड निकाल करके बताओ, ठीक है ना। सॉरी, करंट, तो करंट का फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे E इंटू V/2πr, ठीक है ना। तो देखो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, V हमारे पास हो गया 2.2 इंटू 10 की पावर 6/2 पाई को हम 22/7 रखेंगे क्योंकि यहां पे डेसिमल हटाता है, 22 कैंसिल हो जाएगा। 2πr, R है 5 इंटू 10 की पावर -11। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.12 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर। ये आपके पास आ जाएगा करंट जो कि इन्होंने आपसे निकालने के लिए कहा था। आई होप बच्चों यहां तक आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज द प्लॉट ऑफ करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर ओवर अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में करंट और जो टाइम है उसका ग्राफ दिया गया है। आपसे कहा गया फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। आपको कैलकुलेट करना है इस 10 सेकंड के पीरियड में कितना चार्ज जाएगा। तो देखो ग्राफ में दो चीजें निकाली जाती हैं, एक होता है स्लोप। स्लोप हम कब निकालते हैं? जब कोई क्वांटिटी y/x करके आ रही हो, और दूसरा निकाला जाता है एरिया। एरिया कब निकालते हैं? जब कोई क्वांटिटी y इंटू एक्स करके आ रही हो। अब अगर चार्ज की बात करी जाए तो चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम। ग्राफ में करंट y एक्सिस पर है और टाइम x एक्सिस पर है, तो हमारे पास जो चार्ज आएगा, यहां पर जो चार्ज होगा वो आ जाएगा एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। तो जो चार्ज है बच्चों वो कैसे निकाल सकते हैं हम? एरिया अंडर द करंट टाइम ग्राफ। अब ध्यान से देखो, ये फिगर एक ट्रेपीजियम है। अगर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला ना याद आए तो इसे ब्रेक कर लेना ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल में, चॉइस आपकी है। ओके, तो यहां पर हमारे पास ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब ये यहां 5 है, यहां 10, 5 से 10 के बीच में 5, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये आ जाएगा 0 से लेके 10 के बीच में 10, इंटू हाइट, हाइट है ये आ जाएगी यहां पर 5। ठीक, तो आपके पास Q आ जाएगा 1/2 इंटू 15 इंटू 5। 15 इंटू 5 इज 75। 75 का आधा कर दो तो आपके पास आ जाएगा 37.5 कूलम, जो कि हमारा चार्ज है। ठीक है, ध्यान क्या देना है, जबकि आपको करंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो तो आप वहां से हमेशा चार्ज निकाल सकते हैं बाय द एरिया अंडर द IT ग्राफ। ये ध्यान रखना है आपको बच्चों। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला। याद है मैंने आपको करंट का एक फॉर्मूला ये भी कराया था, I का फॉर्मूला होता है dq/dt, डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। तो ये वाला उसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन कहा गया है आपको चार्ज की इक्वेशन दी गई है, आपको ABC की वैल्यू दी गई है 5, 3 एंड 1। आपको निकालना है करंट जबकि टाइम की वैल्यू है 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखो आपको Q का फॉर्मूला दिया गया है AT² प्लस BT प्लस C, और A है 5, B है 3 और C है 1। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 5T² प्लस 3T प्लस 1। ठीक है, ये बन जाएगा। टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड्स दी हुई है, हमको टाइम दिया गया है 5 सेकेंड्स।
आपसे कहा गया है कैलकुलेट द करंट। अब देखिए करंट का फॉर्मूला होता है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dq बाय dt। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। तो 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे 5 बाहर आ जाएगा, आप करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर, फिर 3 बाहर आ जाएगा, आप करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ t, फिर आप करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 जो कि कांस्टेंट होता है, ठीक है। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, t का डिफरेंशिएशन होता है 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो आपके पास करंट का फॉर्मूला आ गया, ये बन गया 5 इंटू 2 10t प्लस 3। जब हम t की वैल्यू डालेंगे 5 तो करंट बन जाएगा 10 इंटू 5 प्लस 3 दैट इज 50 प्लस 3, तो करंट आ जाएगा 53 एम्पेयर। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस जो कि हमारे इनिशियल करंट के ऊपर बेस्ड थे। इलेक्ट्रिक करंट का वो लेक्चर जो मैंने इससे प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया था और उसके जितने फॉर्मूलाज मैंने बताए थे उन सभी के ऊपर मैंने आपको एक एक क्वेश्चन सबका समझा दिया। अब इसके बाद आप वर्कशीट के लिए मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपकी जो डिस्क्रिप्शन होगा वीडियो में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके उस पर वर्कशीट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप वहां से उन वर्कशीट्स को कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सके। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।